सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ग़रामी कदर सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पीर तरीक़त राबर शरीयत साहबज़ादा मोहम्मद शहज़ाद फैसल अहमद महरवी ज़ीदा इकबालहू व शरफ़हू, मेरे भाई जनाब हज़रत अल्लामा मलिक अबू ज़र ख़ान साबिर शाकिर ज़ीदा इकबालहू और जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी ग़ुलाम हसन साहब, अलहाज गुल मोहम्मद साहब, दीगर उलमाए कराम, हफ़ाज़ कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत ख़ूबसूरत नकावत फरमा रहे हैं मेरे भाई, अल्लाह इनके इल्म में ज़ौक़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अलहाज हयात मोहम्मद साहब हर साल ख़ूबसूरत महफ़िल सजाते हैं और बड़े अरसे से इनके नसीबों मुक़द्दरों में अल्लाह ने ये करवाना लिखा है। अल्लाह इनकी सारी मेहनत कबूल फरमाए। हाजी याद साहब ने मुझे फरमाया कि आप ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तकरीर कर सकते हैं। बात समझ आई आपको? क्या कहा इन्होंने मुझे कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आप तकरीर कर सकते हैं। आपको इतना लंबा टाइम है। बात नहीं समझ आई यार। देखिए ना, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं खतीब हूं ना, मैंने यही काम करना है। तो हयात मोहम्मद साहब ने, मैं सिर्फ हाज़िरी के लिए आया हूँ, ये काबिल एहतराम है, इन्होंने जो मुझे वक्त दिया मैं उसके अंदर ही ख़त्म करूँगा। मैं सिर्फ आपको टेस्ट लगा रहा था कि आप क्या करते हैं। तो सारी ज़िंदगी मैंने तो यही काम करना है ना। मैं खतीब हूँ, यहाँ नहीं तो अगला नहीं तो उससे अगला, यही काम है। तो मैं कल एक शायर को पढ़ रहा था, वो कहता है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। असल में तो ये ने ज़माना नबी की बात की। अबू जाल की बड़ी, उस वक़्त जब हुज़ूर ने ऐलान नबूवत नहीं ना फरमाया था, उसकी बड़ी इज्जत और बड़ा वक़ार था। तो अबू लहब को देख ले, बड़े बड़े सरदार आने जो कुरैश थे, उनकी बड़ी इज्जत वक़ार थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने कह दिया कि लोगों मैं मोहम्मद हूँ और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, तो फिर शायर कहता है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए कि जो आते थे वो समझते थे कि बात हमारी ही है, जमाना हमारा ही है, सब कुछ हम ही है। जब रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों मैं आ गया हूं, तो फिर शायर कहता है कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और जो ऐसे वैसे थे वो कैसे कैसे हो गए, जिनको लोग कोई समझा ही नहीं था ना। लेकिन अब हयात मोहम्मद साहब को देख लें, हाजी साहब को, जब तक रसूलुल्लाह की महफिल नहीं सजाते थे कोई जानता ही नहीं था, कोई पहचान ही नहीं थी। शायद खानदान वालों में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको इनका नाम ही नहीं आता होगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की महफिल सजाने लगे तो फिर कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, जो ऐसे वैसे थे। रसूलुल्लाह ने कहा, ए बिलाल, तेरा बाप भी गुलाम था, तेरा दादा भी गुलाम था, तेरे दादे का बाप भी गुलाम था, लेकिन जब मोहम्मद का हो गया है, अब जो ऐसे वैसे थे वो कैसे कैसे हो गए। रसूलुल्लाह ने कहा, ए बिलाल, अब तेरा मकाम जमीन पे नहीं काबे के छत पे है। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। रसूलुल्लाह देखे ना, मैं ये जुमे को ही पढ़ रहा था सुबह नमाज फजर के बाद कि सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश ही पैदा नहीं हुई। मैंने बड़े बड़े दुनिया के पहलवानों को देखा, उन्हें मिला, लेकिन मेरे दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि जमात अली शाह बड़ा पहलवान होता। मैंने जहाज उड़ाने वाले पायलटों को देखा, लेकिन कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं पायलट होता। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा, लेकिन कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं प्रोफेसर होता। लेकिन जिस वक्त मैंने इल्मदीन शहीद का जनाजा पढ़ के उनकी चारपाई को देखा और इल्मदीन शहीद के मुस्कुराते चेहरे को देखा, तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई, ऐ जमात अली शाह, काश आज इस चारपाई पे इल्मदीन नहीं तू लेटा हुआ होगा। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे जब मोहम्मद का नाम लेने लगे तो फिर कैसे कैसे हो गए।
देखिए ना, वो गवर्नर मदीना शरीफ से बाहर निकला तो आगे से इमाम मालिक तशरीफ ला रहे थे। वैसे रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत और गुलामी जो इश्क है, वो ये मेहरबानी करता है। सिर्फ मैं इशारा देना चाहता हूँ, समझिएगा। इल्मदीन शहीद चंद मिनट पहले आप लोहार की दुकान पे लोहा कूट रहे थे और ठक ठक कर रहे थे, लेकिन चंद घंटों के बाद जिस वक्त उन्होंने उस काफिर को वासिल जहन्नम किया, पहले लोहा कूट के ठक ठक कर रहे थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गुलामी का हक अदा किया तो फिर घंटों के बाद करोड़ों लोगों के दिलों में धक धक कर रहे। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे जब मोहम्मद की गुलामी में आए तो फिर कैसे कैसे हो गए। इमाम मालिक जा रहे थे तो आगे से गवर्नर मदीना आ गया, दोनों सवारी पे सवार थे। तो गवर्नर मदीना कहने लगा इमाम मालिक को कि आप ऐसा फरमाए कि मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस सुना दें। इमाम मालिक को गुस्सा आया। आपने फरमाया तुम गवर्नर मदीना हो तो अपनी जगह पे हो, कैसी बात करते हो, ये हदीस सुनाने की जगह है? यहाँ मैं मोहम्मद अरबी की हदीस सुनाऊं? तुम भी सवारी पे और मैं भी सवारी पे हूँ। जिन्होंने हदीस सुननी होती है वो मस्जिद नबी में आते हैं। मैं हर रोज नमाज फजर के बाद मोहम्मद का फरमान सुनाता हूँ। को तुम यहाँ पे मुझे कहते हो कि मुझे मोहम्मद की हदीस सुनाओ। सुनिएगा यार बात, जब हजरत इमाम मालिक ने गुस्से में ये कहा ना, तो गवर्नर मदीना को समझ आई कि मुझसे गलती हो गई है। तो वो वापस आके वो जो उस वक्त की अदालत की काजी था उसके पास पेश हुआ और कहने लगा जनाब मुझसे गलती हुई कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हल्का लिया। और इमाम मालिक को गुस्सा आया। अब बताएं कि क्या सजा है जो हदीस को हल्का ले, क्या सजा है? करीम नबी के गुलाम ने कहा ऐ गवर्नर मदीना, जो मोहम्मद की हदीस को हल्का लेता है उसे 40 कोड़े लगाए जाते हैं। गवर्नर मदीना ने अपनी कमीज उतारी और काजी के सामने बैठ गया, 40 कोड़े लगवाए और दूसरे दिन मस्जिद नबी में आ गया। इमाम मालिक ने गवर्नर मदीना को देखा तो एहतरामन खड़े हो गए और करीब बुलाया। फरमाया कल तूने कहा था हदीस सुनने के लिए, आज मस्जिद नबी में आ गए हो, बैठो मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। इमाम मालिक ने एक हदीस सुनाई, इमाम मालिक ने दूसरी हदीस सुनाई, इमाम मालिक ने तीसरी हदीस सुनाई। इमाम मालिक ने गवर्नर मदीना को 40 हदीसें सुनाई। कितनी? बोल के बताएं कितनी? 40 हदीसें सुनाई। जिस वक्त 40 हो गई तो गवर्नर मदीना कहने लगा जनाब कल मैंने एक कही और आपने एक नहीं सुनाई, आज मैंने एक कही आपने 40 सुना दी। सुने यार, गवर्नर मदीना को इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया? इमाम मालिक ने फरमाया कल तू हल्का लेके सुन रहा था, आज तू 40 कोड़े खा के सुन रहा है। इमाम मालिक को गवर्नर मदीना ने जो कहा वो भी तारीखी अल्फाज है। गवर्नर मदीना कहने लगा ऐ इमाम मालिक, अगर मुझे पता होता कि एक कोड़े के बदले में एक हदीस सुनाई जाएगी, मैं 40 नहीं 100 कोड़े खा के आता तो 100 हदीसें। देखिए ना, हजरत सुलेमान के कल मैं तफसीर मज़री को पढ़ रहा था, पहले सिपारे को, हारूत व मारूत जो 2 फरिश्तों की बात हो रही थी। तो उस जमाने में जो कि जादू उरूज पे था, तो जादू का जमाना था, तो हजरत सुलेमान ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि जादूगरी की जितनी भी किताबें हैं ना वो सारी इकट्ठी करके ले आओ। तो वो सारे ले आए। हजरत सुलेमान ने अपनी कुर्सी के नीचे एक गड्ढा खुदवाया और सारी की सारी किताबें अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दी। और फिर आपका विसाल हो गया। 182 साल गुजर गया। 182 साल के बाद शैतान 182 साल लगा रहा वो किताबें जादूगरी की निकालने के लिए, लेकिन जब भी कुर्सी के करीब जाता तो शैतान को आग लग जाती, वो जल भुन के पीछे वापस आ जाता। 182 साल की मुद्दत में वो शैतान सुलेमान की कुर्सी के नीचे से जादूगरी की किताबें न निकाल सका। यार आप अंदाजा फरमाएं, वो सुलेमान जिस कुर्सी पे कुछ लम्हे मिनट या घंटे के लिए तशरीफ फरमा हुए, जब 182 साल के बाद उस कुर्सी के करीब शैतान भी जाए तो जल के राख हो जाए। जिस कुर्सी पे सुलेमान तशरीफ फरमा हो जाए उस कुर्सी की ये इज्जत होती है। आज जिस मदीने में मोहम्मद सर तशरीफ फरमाया है उस मदीने का क्या मकाम। गल नहीं समझ आई थोड़े तो लग गई। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे जो थे जब गुलामे मोहम्मद हुए तो फिर कैसे कैसे हो गए।
रसूलुल्लाह की जो गुलामी है ना वो हमेशा बंदे को इज्जत देती है। ये आपके सामने है याद मोहम्मद सामिन की सफेद चमकती दाढ़ी है, वैसे भी इला राजुल शैबत इला मुस्लिम, करीम नबी ने फरमाया कि जो सफेद बाले वाले बूढ़े बुजुर्ग का एहतराम करता है वो ऐसा ही है कि जैसे अल्लाह का एहतराम करता है। वो बंदा ऐसा ही होता है जैसे अल्लाह का एहतराम करता है। तो बंदा देखे ना गलतियां किससे नहीं होती। पिछले जो मुझे एक बंदा सवाल कर रहा था क्या जादूगर बख्शा जाएगा, जादूगर के लिए माफीनामा है? तो ये जिंदगी का पहला सवाल था। मैंने कहा यार अगले जुमे पे इस पर जवाब देंगे, क्योंकि मैंने खुद अभी इसके बारे में मुताला नहीं किया कि क्या जादूगर के लिए माफी है या नहीं है। तो मैं अगले जुमे पूरा हफ्ता मैं तलाश करता रहा कि यार इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा, तफसीर कबीर को पढ़ा, तो वहां उन्होंने लिखा कि लोगों जो जादूगर थे सबसे बड़े जादूगर फिरौन के जमाने में थे, जिन्होंने हजरत मूसा का मुकाबला किया था। लेकिन जिस वक्त उनके दिल में एहतराम मूसा पैदा हुआ, वो कहने लगे मूसा जे जाए कि जादूगरी हमारी बड़ी है, लेकिन तू खूबसूरत बड़ा है, तेरी जुल्फें बड़ी अच्छी है, तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तू बोलता बड़ा अच्छा है, तू चलता बड़ा अच्छा है, जब तू कलाम करता है तो दिलों को मासूर करके रख देता है। ऐ मूसा ऐसा करते हैं कि हम तेरे एहतराम में बाद में जादूगरी का मुजाहरा कर लेंगे, तू पहल कर ले। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे जो थे वो मोहम्मद की गुलामी में आए तो फिर कैसे कैसे हो गए। जादूगरों ने जब एहतराम किया तो फिर अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों जादूगर जितना भी बड़ा हो जब रसूल की गुलामी में आके तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसको माफी अता फरमा देता है। जितना भी बड़ा गुनहगार बंदा हो ना, जब जादूगरों के लिए तौबा का ऐलान है, ये कसे नसे कती है ना, कुरान फरमा रहा है। अब इसके बाद कोई जवाब या कोई सवाल नहीं है, कुरान फरमा रहा है कि जादूगरों के लिए माफी का ऐलान हो गया है। जब मूसा के मुकाबले में जो आए तो पता चला कि बंदा जितना भी गुनहगार हो जब तौबा के लिए आ जाए तो अल्लाह उसको माफी अता फरमा ही देता है। मेरा जो वक्त था उसमें से अभी 4 मिनट बाकी हैं, तो मैं वक्त से पहले ही ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना इलाके का बंदा हूँ, मैं मेहमान नहीं मेज़बान हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए और इस महफ़िल को मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।